सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अजी सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। तुम्हारी मंजिल आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का भूगोल का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, मॉडल पेपर का सेट 1 का। तो दोस्तों, आपका एग्जाम 28 मार्च 2023 को जारी होगा और हमें पूरा उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जेक का कोई भरोसा नहीं कि इसके बाद भी कोई सेट जारी करेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे आप 12th के हो, 10th के हो या 11th के हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एग्जाम तक तैयारी करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कक्षा 12th का है, भूगोल का। समय 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, आपका पहला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। यानी यह कथन किसने कहा है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारी सैंपल ने। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 2 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। सवाल नंबर तीसरा देख लीजिए। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, यानी किसके लिए उत्तरदायी है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी प्रवास के लिए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। और वहीं पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लाटविया। यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमेरिका और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश लाटविया। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देख लीजिए। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने की देन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक ने। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। यानी रोपण कृषि कौन सा नहीं है। कॉफी तो रोपण कृषि है, गन्ना रोपण कृषि है, गेहूं रोपण कृषि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 7 देख लीजिए। निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। देखिए अगला सवाल। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जैक का हर बार यही धंधा होता है कि मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देख लीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 121.01 करोड़। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9 देखिए। नई औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1991 में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगरा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 11 देख लीजिए। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गन्ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देखिए। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी सिंधु। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 13 देखिए। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 14 देख लीजिए। वर्ष 2011 के अनुसार 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी पुणे। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 15 देख लीजिए। चलवासी पशुचारण करने वाले राजनीति कौन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मसाई। सवाल नंबर 16 देखिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैदानों में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 17 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित परिवार। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉर्वे। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 19 देखिए। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य का अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमेजन क्षेत्र। सवाल नंबर 20 देख लीजिए। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 382। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 21 देखिए। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार के अवसर।
अगला सवाल सवाल नंबर 22 देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 131वां मानव विकास सूचकांक के आधार पर 131वां भारत का स्थान आता है। अगला सवाल सवाल नंबर 23 देख लीजिए। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी पंखा प्रतिरूप। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 24 देख लीजिए। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक। अगला सवाल सवाल नंबर 25 देख लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 26 देख लीजिए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जितने भी मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव निकले हैं, टोटल सब्जेक्ट का मैं इसी चैनल पर सोल्यूशन करा के भेज दूंगा। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 27 देखिए। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1921 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर 28 देखिए। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि तो कहते हैं। आपका गलत सवाल सवाल नंबर 29 देखिए। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो इसका कहला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतर्देशीय व्यापार। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 30 देख लीजिए। 30 देखिए, आपका सवाल है कोची पत्तन अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी केरल में। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 31 देखिए। विश्व का व्यवस्थात्मक समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय मार्ग। अगला सवाल सवाल नंबर 32 देख लीजिए। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किससे जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर। अगला सवाल सवाल नंबर 33 देखिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस। आपका अगले सवाल सवाल नंबर 34 देख लीजिए। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलचर को पोरबंदर से। आपका अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी में 35 सवाल ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। देखिए, आपका अगले सवाल है मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी। देखिए, मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है, संस्पर्शदी कपास उत्पादक क्षेत्र भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।